देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परमेय संख्या नहीं है। ओके, तो देखते हैं। देखो, माना 3√3 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है, ठीक है। इसके विपरीत मान लेंगे जो दिया गया है। ओके, तो यहाँ देखो क्या लिख सकते हैं, 3√3 बटे ए बटे बी लिख सकते हैं क्योंकि परमेय संख्या है। ओके, यहाँ लिखेंगे ए कोमा बी सह अभाज्य संख्या है। ओके, और बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखो 3 इधर गुणा में इधर जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो √3 बटे क्या आएगा, ए बटे बी। ठीक है, सॉरी 3 और आ जाएगा, तो √3 बराबर ए बटे 3 बी। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, चूंकि, ठीक है, थोड़ी लैंग्वेज लिखनी है। ओके, तो चूंकि 3 ए कोमा बी और 3 सह अभाज्य संख्याएं इसलिए ए बटे 3b परमेय संख्या है। ओके, तो ए बटे 3b कैसी है, परमेय संख्या है। अब क्या बचा हमारे पास, √3 बचा, इसको भी इसी में ऐड कर देंगे, तो इसलिए √3 भी एक परमेय संख्या होगी। ओके, परमेय संख्या होगी। और थोड़ा आगे और लिखना है, क्या लिखेंगे, लेकिन विरोधाभास परमेय से √3 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरमेय संख्या है। अतः 3√3 एक परमेय संख्या नहीं होगी। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। जैसे भी सॉल्व करते हैं, लिखेंगे माना √5 एक परमेय संख्या है। जो यहाँ दे रखा है उसके अपोजिट मान लो। ठीक है, परमेय संख्या है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, √5 बराबर ए बटे बी लिख सकते हैं, जहाँ ए कोमा बी सहभाज्य संख्याएं और बी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से कैंची गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बराबर √5b। अब दोनों तरफ बर कर दो, दोनों पक्षों में बर करने पर तो इससे क्या हुआ, ये रूट हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा a² बराबर 5b²। ठीक है, और यहाँ थोड़ी हम भाषा लिखेंगे, क्या, a² 5 से विभाजित है, ठीक है, अतः
ए भी 5 से विभाजित होगा। ओके, थोड़ा और हमें इसमें करना है, क्या दोबारा लिखेंगे, ठीक है। माना, पुनः माना, ठीक है, चाहे माना लिख दो। ए स्क्वायर बराबर क्या मान लेंगे हम, सी, ठीक है। ए स्क्वायर बराबर क्या मान लेंगे, सी। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, जहां सी एक पूर्णांक है, देखो ये वैल्यू किसमें, समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। समीकरण 1 से ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर या क्या लिखेंगे, सी बराबर 5b स्क्वायर, ठीक है। सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं, ए मान, यहाँ पे सी स्क्वायर हो जाएगा। तो सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर। जो यहाँ पे की लाइन लिखी है सेम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। क्या, सी स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः सी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, और एक दो लाइन है, परंतु या लेकिन, ठीक है, लेकिन 5 कम से कम 1, लेकिन कम से कम 1 उभयनिष्ठ 5 है, 1 उभयनिष्ठ 5 है, ए है, इसका विरोध करता है कि, इसका विरोध करता है कि, ठीक है, किसका, ये इसका विरोध करता है कि √5 कहाँ गया, ये √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसे देखते हैं, इसके अपोजिट मान लेंगे। तो माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 + 2 √5 बराबर में a/b यहाँ लिख देंगे, जहाँ a b पूर्णांक है और b ≠ 0, ठीक। तो देखो सर्वप्रथम क्या करेंगे, 3 का इधर पक्षांतर कर देंगे, ठीक। प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा, 2 √5 बराबर a/b माइनस का 3। तो देखो 2 √5 बराबर, इसका एलसीएम ले लेंगे इसके बटे में 1, तो क्या आएगा b, यहाँ a माइनस 1 का b में गुणा होगा b का 3 होगा, तो 3b, ठीक है। अब 2 इधर गुणा में, इधर जाएगा भाग में, तो √5 बराबर क्या बचेगा, a - 3b बटे में 2b, ठीक है। अब लिखेंगे जहाँ a b पूर्णांक है, अतः a - 3b बटे में 2b एक परिमेय संख्या है, अर्थात √5 भी एक परिमेय संख्या है।
ओके, और एक दो लाइन लिखेंगे परंतु विरोधाभास इनमें से √5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ओके, इस प्रकार हम इसे सॉल्व करें। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो सॉल्व करते हैं। देखो, √7 एक अपरिमेय संख्या दे रखे, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, माना √7 एक परिमेय संख्या है। ओके, तो परिमेय संख्या क्या होती है, √7 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a/b। ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ a, b सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और b ≠ क्या है, 0। ओके, तो यहाँ से देखो जब कैंची गुणा करेंगे तो a बराबर हमारा क्या आ जाएगा, √7b हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। ठीक है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो यहाँ क्या हो जाएगा, a² बराबर 7b² हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक दो लाइन लिख दें, क्या, a² 7 से विभाज्य है, अतः a भी 7 से विभाज्य होगा। ठीक है, क्यों, देखो यहाँ 7 है ना, 7 एक परिमेय संख्या, तो इससे जो a की वैल्यू होगी वो भी 7 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ आगे और थोड़ा इक्वेशन बढ़ाते हैं। यहाँ लिखेंगे a बराबर 7c। ठीक है, और जहाँ लिख देंगे, जहाँ c एक पूर्णांक है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस से करेंगे। इसे समीकरण नंबर क्या दे देंगे, 1। तो यहाँ देखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो जो a की वैल्यू है वो समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7c² हो जाएगा बराबर 7b²। इसका स्क्वायर बोल देंगे तो 7 7 49, c² बराबर 7b²। 7 1 7 7 7 49, तो क्या आया, 7c² बराबर b²। ठीक है, तो देखो जो ये प्रोसेस है वो ये, यहाँ पे b² है, यहाँ स्क्वायर, यहाँ 7b², यहाँ 7c²। तो जो ये हुआ है सेम प्रोसेस यहाँ लिख देंगे, यहाँ a², यहाँ b² हो जाएगा। ठीक है, क्या, b² 7 से विभाज्य है, अतः b भी 7 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक दो लाइन हम क्या लिखेंगे, अतः कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है। देखो इन दोनों में ये भी, यहाँ भी 7 है और इस वाले समीकरण 1 में भी 7 है, यानी दोनों में क्या कॉमन है, हमारे पास 7 है ना, तो वही लिखा, अतः कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 7। यह है इस तथ्य का विरोध करता है, यह इस तथ्य का विरोध करता है कि a और b सह अभाज्य
संख्याएं हैं। ओके, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सहवाग संख्या हो गई यहाँ से। अब एक दो लाइन और लिख देंगे, ठीक है। तो देखो अगली लाइन हमारी क्या होगी, अतः रूट क्या है, रूट 7 है ना, तो रूट 7 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये है हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, कल्पना के कारण विरोध हुआ है। ओके, अतः रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये इस प्रकार होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है तो सिद्ध कीजिए कि 2 + रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। यानी कि रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं, यानी अपरिमेय संख्या, तो हमें सिद्ध क्या करना है कि 2 + रूट 2 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ देखते हैं, माना 2 + रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ओके। तो 2 + रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा, a/b, जहां a b सहअभाज्य संख्या है, ओके, और b ≠ 0। अब यहाँ से देखो 2 का पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस क्या रहता जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो रूट 2 बराबर a/b -2, ठीक है। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, a/b और -2 परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। a/b और रूट 2 माइनस परिमेय संख्या -2 परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। अतः एवं रूट 2 भी परिमेय संख्या होगी, परंतु यह इस तथ्य का विरोध करता है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। यह कल्पना या यह विरोध, ठीक है, यह विरोधाभास हमारी कल्पना के कारण हुआ है, अतः 2 + रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो कौन कौन से 3 है इसके अंदर, 1/√2, 7√5 और 6 + रूट 2। तो पहले वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले को क्या है, 1/√2 वाले को, ठीक है। माना ये अपरिमेय संख्या तो इसे परिमेय मान लेंगे। माना 1/2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1/√2 बराबर a/b हो जाएगा, जहां a और b हमारा क्या है, सहभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं,
और b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से कैसे गुणा कर देंगे तो b बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा √2a, दोनों तरफ क्या कर देंगे वर्ग, तो इससे ये रूट हट जाएगा। ठीक है, दोनों बच्चों में वर्ग करने पर तो यहाँ क्या हो जाएगा b² बराबर, ठीक है, 2a²। ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे a² b से विभाज्य है, सॉरी a² 2 से विभाज्य है। ठीक है, b² हो जाएगा क्योंकि b है, गुणा में क्या है 2, सॉरी भाग में क्या है 2, तो b² 2 से विभाज्य है, अतः b भी 2 से विभाज्य होगा। ओके, तो एक लाइन, दूसरी लाइन देखो क्या आएगी, हम यहाँ क्या मान लेंगे b बराबर b है ना, तो b को हम क्या मान लेंगे b बराबर 2c, लिख देंगे जहां c एक पूर्णांक है। ओके, तो देखो b के लिए हम क्या रखें, ये समीकरण नंबर 1 दे दो, इसे रखेंगे समीकरण 1 से, तो जो b का मान है वो समीकरण 1 में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 2c² बराबर 2a², तो 4c² हो जाएगा बराबर में 2a², 2 से 4 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2c² बराबर a²। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे देखो ये इक्वेशन जो आई है वही तो ये इक्वेशन थी, यहाँ क्या लिखा था b² बराबर 2a² है, यानी कि b² 2 से विभाज्य होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे a² 2 से विभाज्य होगा, अतः a भी 2 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, a² 2 से विभाज्य है, अतः a भी 2 से विभाज्य होगा। ओके, अब अगली लाइन क्या लिखेंगे उभयनिष्ठ वाली। ठीक है, तो देखो इसमें कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है हमारे पास 2। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ए है इस तथ्य का विरोध करता है कि ए और बी सह अभाज्य संख्याएं हैं। ओके, अब क्या आगे लिखेंगे सहभाज्य संख्या होंगी, हमारे पास लिखा क्या था √2, तो देखते हैं 1/√2 एक परमेय संख्या है। ओके, यहाँ लिखेंगे ये है विरोध या यह है विरोधाभास हमारी कल्पना के कारण हुआ है, अतः 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। ओके, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो ये लैंग्वेज और ये लैंग्वेज और ये वाली लैंग्वेज, ठीक है, ये और ये लगभग सारी सेम ही है। ठीक है, सिर्फ एक के में याद करनी, उसके बाद सारी सेम हो जाएंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा वाला। ओके, तो देखो दूसरा वाला हमारे पास क्या है 7√5। ठीक है, तो ये भी सेम वाले प्रोसेस से करेंगे। माना 7√5 एक परमेय संख्या है,
ओके, तो क्या हो जाएगा 7√5 बराबर ए बटे बी। फिर अंदर वही लिखना है जहाँ ए बी सहभाज्य है, सहअभाज्य है, तो b इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो 7 का अगर गुणा इधर मतलब इधर गुणा में इधर जाएगा भाग में, तो क्या हो जाएगा √5 बराबर a बटे 7 b। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लाइन लगनी है, अब यहाँ बार करने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पे हो जाएगा। ठीक, तो क्या लिखेंगे 7 a और b सहभाज्य हैं। ठीक है, इसलिए ये परमेय संख्याएं हैं, अतः √5 भी एक परमेय संख्या होगी। ठीक है, लेकिन ये है लेकिन यह इस तथ्य का विरोध करता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये है विरोधाभास, ये है विरोधाभास हमारी कल्पना के कारण हुआ है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, देखो लैंग्वेज वही है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड वाला देखो क्या दे रखा है, 6 + √2। तो देखो माना 6 + √2 एक परमेय संख्या है। ओके, तो क्या हो जाएगा 6 + √2 बराबर a बटे b। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, जहाँ a b सहअभाज्य है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, और b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो 6 प्लस में पक्षांतर करें तो माइनस का हो जाएगा, यानी √2 बराबर a बटे b माइनस का 6। ठीक, अब तो यहाँ क्या लिखेंगे a, b और -6 सहअभाज्य या परमेय है। ठीक है, a b और -6 परमेय संख्याएं हैं, इसलिए इनका अंतर भी परमेय संख्या होगा। ठीक है, अगली लाइन क्या होगी, √2 एक, अतः √2 एक परमेय संख्या है, लेकिन यह इस तथ्य का विरोध करती है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, ये है
विरोधाभास हमारी कल्पना के कारण हुआ है। अतः क्या है, 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, यह अपरिमेय संख्या है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सिद्ध कीजिए कि रूट 3 माइनस 1 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखते हैं इसे। माना रूट 3 माइनस 1 परिमेय संख्या है। ओके, यहाँ क्या हो जाएगा, रूट 3 माइनस 1 बराबर पी बटे क्यू हो जाएगा। पी और क्यू क्या हो जाएगा, पूर्णांक। ठीक है, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ तो एक प्लस का सॉरी माइनस का 75 तो प्लस का हो जाएगा, यानी रूट 3 बराबर पी बटे क्यू प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखेंगे, 1 तथा पी बटे क्यू परिमेय संख्याएं या एक परिमेय संख्याएं हैं, एक हटा दो। ठीक है, अब सही है, एक तथा पी बटे क्यू परिमेय संख्या है। अतः रूट 3 भी परिमेय संख्या होगी। ओके, और अगली लाइन देखो क्या लिखना है। ये है लेकिन ये है इस तथ्य का विरोध करती है कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यह इस तथ्य का विरोध करता है कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ओके, ये है विरोधाभास हमारी कमी के कारण हुआ है या हमारी कल्पना के कारण हुआ है। ठीक है, हमारी कल्पना के कारण हुआ है। अतः रूट 3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे पहले वाले भी वैसे सेम करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे माना रूट 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ओके, तो क्या हो जाएगा, रूट 5 माइनस रूट 3 बराबर ए बटे बी, जहाँ ए कॉमा बी पूर्णांक है और बी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, देखो माइनस का 3 पक्षांतर कर देंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ए बटे बी और माइनस का रूट 3, और रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो देखो रूट 5 वर्ग बराबर ए बटे बी माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। ओके, तो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे 5 बराबर ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर का मतलब क्या होगा, रूट 3 का स्क्वायर माइनस
2a का मतलब है a बटे b से और b का मतलब है √3 से। ठीक है, तो देखो यहाँ 5 बराबर a² बटे b² प्लस √3 का स्क्वायर कटेगा 3 माइनस 2 का √3 हुआ तो क्या हो जाएगा 2√3 a बटे b। ठीक है, अब देखो 2√3 इसे इधर ले आएंगे, 5 को इधर कर देंगे तो देखो क्या हो जाएगा 2√3 a बटे b बराबर a² b² प्लस 3 माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 2√3 a बटे b बराबर a² b² प्लस 3 से 5 जाएगा 2 माइनस का बचेगा, यहाँ क्या हो जाएगा -2। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब तो देखो a बटे b है, इसका भी पक्षांतर कर देंगे और 2 का भी। ठीक, तो देखो कैसे, तो यहाँ क्या बचेगा सर √3। अब देखो a बटे b का पक्षांतर है तो पलट के जाएगा, यानी b ऊपर हो जाएगा a नीचे, तो क्या हो जाएगा b बटे a। ओके, अब 2 का भी पक्षांतर है तो 2 अपॉन में जाएगा तो क्या हो जाएगा b/2a ब्रैकेट में लिख देंगे a² b² माइनस 2। ठीक है, हो गया। अब लैंग्वेज लिखनी है क्या, चूंकि a, b पूर्णांक है इसलिए b/2a ब्रैकेट में a² b² माइनस 2a भी परमेय संख्या होगी। ठीक है, अतः या इसलिए, ठीक है, इसलिए √3 भी परमेय संख्या होगी। लेकिन ये है इस तथ्य का विरोध करता है कि √3 एक अपरमेय संख्या है। अतः √5 माइनस √3 एक अपरमेय संख्या होगी। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरमेय संख्या है। तो ऐसे भी सॉल्व करते हैं। माना 2 + √3 एक परमेय संख्या है। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 + √3 बराबर a बटे b, जहाँ a b पूर्णांक है और b ≠ 0। तो देखो 2 प्लस का है, पक्षांतर है तो माइनस का हो जाएगा, तो a बटे b माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि a b पूर्णांक है अतः a बटे b -2 भी यह परमेय संख्या है। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं a, b परमेय संख्या अतः a बटे b -2 भी परमेय संख्या है या होगी। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे, एवं इनका अंतर भी परमेय संख्या होगा। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे,
इस तथ्य का विरोध होता है कि इस तथ्य का विरोध होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत है। इसलिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सिद्ध कीजिए कि 4 - 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे पुराने की तरह सॉल्व करेंगे। माना 4 - 3 √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 - 3 √2 बराबर a/b, जहाँ a b पूर्णांक है और b ≠ 0। ठीक है, तो देखो 4 + का पक्षांतर में माइनस हो जाए तो -3 √2 बराबर a/b, माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का गुणा करने पर देखो ये प्लस का हो जाएगा बराबर ये माइनस का a/b और प्लस का 4। ठीक है, और देखो 3 गुणा में इधर आएगा, भाग में जाएगा तो √2 बराबर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? -a/3b और प्लस का 4। ठीक, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो √2 बराबर पहले एलसीएम लेते हैं 3b। ठीक है, -3b का 3b में एक बार तो माइनस का a और प्लस का 4। 3b का एक है ना इसके बटे में, एक का 3b में 3b, 4 × 12b। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखेंगे? चूंकि a b पूर्णांक है इसलिए -a + 12b/3b एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे? लेकिन इस तथ्य का विरोध होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 4 - 3 √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। यह है। ओके।